लॉकडाउन के बाद आगे क्या? इस सवाल का जवाब मैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों में करना चाहूंगा। आज के वीडियो में बने रहिएगा। ये वो मैजिकल 3 प्रश्न है जिसमें आपके सारे समस्याओं का ज्यादातर समाधान हम लोगों ने निकाला हुआ है। इस लॉकडाउन के दौरान आपने क्या सीखा इस सिचुएशन से? हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। जैसा कि इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि 90% मार्केट तो ऐसे ही रातों रात वाइप आउट हो गई है और जो 10% का जो मैसिव ग्रोथ है वो फूड में है और दूसरा हेल्थ केयर में है। तो इन दोनों के साथ अगर आप अपने आप को क्लब कर देते हो तब जाके आपका लॉन्ग टर्म एवरग्रीन बिजनेस हो सकता है। अब ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो भी मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूं। पर यहाँ पे एक चैलेंज है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप कोई डॉक्टर नहीं हो, और दूसरा हो गया फूड इंडस्ट्री में अगर आप डायरेक्टली आना चाहोगे तो एफएमसीजी के लायक आपके पास बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप नहीं है, बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, या फिर आपके पास बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है इस सेक्टर में जिस पे चाह के भी आप उतर सको। दूसरा, अब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? तो इसके बीच का हाइब्रिड मॉडल क्या हो सकता है आप लोग के लिए? तो इसके बीच का जो हाइब्रिड मॉडल है वो है फार्मिंग के सेक्टर में अगर आप उतरना चाहोगे तो आपके लिए 2-3 चैलेंजेस जो होंगी वो बहुत कॉमन होंगी। एक तो टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा फार्मिंग का, दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास उतने पैसे ना हो, पूंजी ना हो, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि आप उन लोगों को नहीं जानते कि जो आपको फंडिंग करने में मदद कर सकती है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? उसके लिए सोल्यूशन ये हो गया, पूरा का पूरा ग्रोथ अभी लोग सर्वाइवल मोड पे दे रहे हैं, जहां पे उनके लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और फूड भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कैसे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो? इन जैसे मुश्किल हालातों में डार्केस्ट नाइट विल क्रिएट द ब्राइटेस्ट स्टार, और इसी वजह से ये फार्मिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। पहले जमाने में लोग सोचते थे कि जिन फार्मर्स को टेक्निकल नॉलेज का ज्ञान है सिर्फ वही फार्मर ही सक्सेसफुल बन सकता है इस फार्मिंग के बिजनेस में, बट उसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। पर आपने पहले भी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स और ये सब में देख रखे होंगे कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं इतने अच्छे टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद भी। तो ज़्यादातर किसान ये बोलते हैं कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले लेंगे, कम ज़मीन पे ज़्यादा प्रोडक्शन उगा लेंगे, तो वॉल्यूम पे खेलेंगे तो हमारा मार्जिन निकल आएगा। बट भाई, मार्जिन आपका कैसे निकलेगा जब मार्केट में जब वॉल्यूम लेके आओगे? आप जैसी सोच दूसरे फार्मर्स भी रखते हैं, तो दूसरे फार्मर्स जब आप जैसी सोच रखेंगे तो वो भी इतने बड़े वॉल्यूम पे प्रोडक्शन लेके मार्केट में अपना प्रोडक्शन पटक देंगे। और जब मार्केट में जब एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाएगा तो मार्केट में रेट तो ऐसे भी टूट जाएगा। तो फिर आपका वो वॉल्यूम का क्या हुआ? नहीं हुआ ना प्रॉफिट। तो इसी वजह से ये जो टेक्निकल स्किल्स के दम पे अगर आप सोच रहे हो ज़्यादा प्रोडक्शन लेके हम फायदा कर लेंगे, अपना मुनाफा कर लेंगे, तो हो सकता है सिक्सर एक बार आपका लग जाए, बट हर बॉल में 6 बॉल में 6 सिक्सर हमेशा नहीं लगता है। तो ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जो किसान भाइयों को और स्पेशली जो फार्मिंग के सेक्टर में उतरना चाहते हैं उनको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या है? इसका नेक्स्ट लेवल ये हो गया कि आपको मैनेजरियल स्किल्स अपना डेवलप करना है। आज के ज़माने में उगाना तो हर कोई आपको सिखा देगा, उगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मार्केटिंग की बारी आती है, जब सेल्स की बारी आती है, जब फुल पेमेंट इन एडवांस पाने की बात आती है तो सारे के सारे मुंह के बल गिर जाते हैं। तो आज के इस नए ज़माने में आपको टेक्निकल नॉलेज से भी ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए हो सकता है आप नॉन टेक्निकल बंदे हो, फार्मिंग में आपको फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही आपको फार्मिंग आती है, बट अगर आपने फार्मिंग का हुनर सीख लिया तो फिर आगे का फ्यूचर ये आपको सिक्योर कर देगा। मैंने सीख लिया का मतलब ये नहीं है कि आपको कड़े धूप में खड़ा होना है या फिर धूल धूप मिट्टी आंधी में खड़े रहना है, लेबर वाला काम करना है, वो वाले काम नहीं है। आपको इन द सिस्टम नहीं होना है, आपको ऑन द सिस्टम होना है। तो ऑर्डर्स कैसे देते हैं और ऑर्डर्स कैसे लेते हैं, इसका आपके पास चेकलिस्ट चाहिए। चेकलिस्ट मैं हर बार अपने वीडियो में आजकल कुछ ज्यादा बता रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, प्रोफेशनल इंडस्ट्री जैसे मेडिकल हो गई या फिर आपका रियल एस्टेट हो गया या एविएशन इंडस्ट्री हो गई, इसमें चीजें कॉम्प्लेक्स होती है और कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म वो सीक्वेंस समझ में नहीं आता है। इसी के चलते बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हो गए, आपने सुना होगा ना काफी सारे ऑपरेशंस में कि ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट मर गए, ठीक है, या फिर बहुत सारे टाइम में ये जो घड़ी आप जो देख रहे हैं
ऑपरेशन करते हो किसी के पेट में छूट गया, न्यूज़ आर्टिकल में बहुत पहले ये सब आपको सुनने में आया था। ये सब क्यों होते थे? क्योंकि पहले के ज़माने में ये सारे चेकलिस्ट नहीं होते थे, जिससे हमारा इनपुट कॉस्ट घटे और ताकि हम लोग मार्केट में अगर सस्ते रेट में भी अगर सब्जियां दे रहे हैं या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। तो वो मैनेजरियल वर्क का एक्सपर्टीज है, वो हमारे फार्मर्स के पास आज के इस ज़माने में नहीं है। किसान बोलते हैं यहाँ पे सस्ता बेच के हम मरते हैं, वहाँ पे महंगा खा के आप लोग भी मरते हो। तो दोनों तरफ गैप है। तो इस गैप को पूरा करने के जो सबसे आसान तरीका है वो ये हो गया कि आपको मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, जिससे आपका कॉस्ट कंट्रोल हो और सस्ते रेट में भी अगर आप अपने कस्टमर को देते हो, उसके बावजूद भी आपका फ़ायदा वहाँ से होना शुरू हो जाए। तभी तो जाके आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तब जाके आप फुल पेमेंट इन एडवांस कस्टमर से 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट कस्टमर से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट है। क्योंकि आंख बंद करके फुल पेमेंट इन एडवांस दुनिया में कोई आपको नहीं करने वाला। फुल पेमेंट इन एडवांस अगर जनरेट करना है तो फुल रिजल्ट इन एडवांस वो भी तो आपको जनरेट करना सीखना पड़ेगा। और वो कैसे करना है वो भी हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। आप जैसा देखते होंगे कि फार्मिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फार्मिंग के बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग करके रखे हैं, माल मटेरियल मसाला सब कुछ उनके पास तैयार है, बट उसके बावजूद भी वो प्रोफेशनल लेवल में फार्मिंग का बिजनेस शुरू चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे चेकलिस्ट को अगर आपको मिल जाए सीक्वेंस में, तो ऑब्वियसली आप अगर नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड के भी हो तो भी आप इस फार्मिंग बैकग्राउंड के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो। और वो तीसरा सवाल हो गया कि वो कौन से लोग हैं जिसकी आप मदद कर सकते हो इस सिचुएशन में और इस रिसेशन में, उनकी मदद करते हुए आपका भी फायदा हो जाए। ऐसा क्या कर सकते हो? ऐसे कौन से लोग होंगे जो आपके प्रोजेक्ट पे अपना पैसा खुद लगाएंगे? तो ऐसे अमीर फार्म हाउस ओनर जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास जमीन है, बट उनके पास कोई लोग नहीं, प्रोफेशनली स्किल्ड पर्सन नहीं है जो उनके बिहाफ में इस फार्म हाउस को प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से रन कर पाए। ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल करेंगे, वहाँ पे आप प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से सर्टिफाइड फार्म मैनेजर बनने के बाद ऐसे बहुत सारे फार्म हाउसेस को अपने अंडर में जब आप रन करना सीख जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ से आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही रिसेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि रिसेशन के बावजूद भी लोग खाना पीना या फिर अपने हेल्थ के बारे में तो नहीं छोड़ सकते ना सोचना। ऐसे लोग जिनको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, उनका खुद का फार्म हाउस है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी या खुद का लैंड है, वो फार्मिंग करने में तो इंटरेस्टेड है बट किसी वजह से उसमें वो फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन तक डायरेक्टली पहुंचना है और उनकी फिर मदद करनी है। जैसे आप उनको 10 रुपए आगे से कमाने में कैसे मदद कर सकते हो जिसके वजह से 2 रुपए आपकी भी कमाई हो जाए। वो आपको शुरुआती दौर में पैसा नहीं देंगे और अगर मोरल तरीके से बोला जाए आपको कोई पैसा इसके लिए चार्ज नहीं करना चाहिए। आपको रिजल्ट के बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा टैंजिबल भी आपके लिए होगा। और रिजल्ट कैसे आएगा कि पहले 3 से 6 महीने तक पैसा उन्हीं का, ज़मीन उन्हीं का, मैन पावर उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, आपका वो मैनेजमेंट होगा। आपके मैनेजमेंट के अंदर अगर 3 से 6 महीने के अंदर वो फार्मिंग अगर ऑटो पायलट में अगर आ गई पूरा, इसका मतलब सब्जियां फार्म के बेच के अगर उसमें से आपके लेबर्स के खर्चे निकल आते हैं, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब हमारे स्टूडेंट्स जब बातचीत करने जाते हैं फार्म हाउस ओनर्स के साथ ट्रेनिंग में आने के बाद, तो ज़्यादातर सवाल ये आता है कि भाई हमें कितना रुपए का कमाई होगा या कितना रुपए का प्रॉफिट होगा हमारा। तो इसमें सबसे आसान जवाब ये हो गया कि सबसे पहले आप प्रॉफिट की तरफ मत देखो। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो लगाया हुआ पैसा है तो उससे आपका 3 से 6 महीने के अंदर आपके अपने जेब से और लगाना ना पड़े, वो फार्मिंग ऑटो पायलट में स्टार्ट होना शुरू हो जाए। अब बहुत सारे लोग बोले नहीं फिर भी हमें प्राइस बताओ। तो प्राइस का देखिए, तो जैसे नहीं होता कि बीमार पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो इमीडिएटली उसके थोड़ी ना रिश्तेदार पूछते कि भाई कितने खर्चे लगे, कितने खर्चे, तो डॉक्टर बोलता भाई रुको थोड़ा, पहले उनका टेस्ट होने दो, पहले टेस्ट हो जाए, सारा रिपोर्ट्स आ जाए, उसके बाद ही हम बताने लायक हालत में रहेंगे कि कितना खर्चा लग सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप यहाँ पे खेती बाड़ी कोई नया लैंड आपने एक्वायर किया, तो जब नया लैंड आप लेते हो तो ऑब्वियसली उसका सॉइल टेस्ट करना पड़ता है। ये देख रहे हैं मिट्टी, ये देखिए मिट्टी आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये मिट्टी का सॉइल टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये सॉइल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट की तरह होता है। तो जब आप ये सॉइल टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या न्यूट्रिशन है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद आगे क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ।
इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या फार्म में खुद की फैसिलिटी है। हो सकता है उनके पास ट्रैक्टर हो सकता है उनके पास फार्म में जो टीम काम करेगी उनके रहने के लिए घर भी बना हुआ हो, और एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि उनके पास रिसोर्सेज भी कुछ अवेलेबल है, क्योंकि इससे पहले बार वो फार्मिंग करते थे तो उनके पास पुराने रिसोर्सेज, टूल्स ये सारे अवेलेबल है जो आपके काम में आ सकती है। तो उसमें लागत काफी घट जाएगा, तो ये एक बेनिफिट है उनके लिए। तो जहां हो सकता है 15 लाख रुपए लगे शुरुआती दौर में, हो सकता है 5 लाख रुपए में ही काम हो जाए। अब डिपेंड करता है उनके पास क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उस टाइम पे। पहले जमाने में ये माना जाता था कि फार्मर के पास बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल स्किल्स होती है, और इसी के चलते कोई खानदानी फार्मर ही सिर्फ इस फार्मिंग के इंडस्ट्री में आ सकता है, और न्यू जनरेशन के जो फार्मर जिनका जीरो या नो एक्सपीरियंस है फार्मिंग के सेक्टर में, उनके लिए आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो एक सोच थी पहले जमाने में। बट इस नए जमाने में क्या हो गया कि अगर आपका फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में चेकलिस्ट आ गए हैं। अगर ये वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या WhatsApp में देख रहे हैं तो जम के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही उन लोगों की मदद हो सकती है जिनको आगे का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।